खबरी लाल का नाम तो सब सुने होंगे, लेकिन क्या पता है तुम लोगों को कि हम लोगों के शरीर में भी कितने सारे खबरी लाल होता है। अरे खबरी लाल ये कौन होता है भाई? अरे वही पियोन जो मैसेज को या खबर को लेके एक जगह से दूसरे जगह में पहुंचाते हैं। अरे तुम लोग भी तो करते हो क्लास में, एक इंसान का खबर दूसरे इंसान तक पहुंचा देते हो, क्या करते हो कि नहीं? तो हम लोग के शरीर में भी ऐसे खबरी लाल सिस्टम होता है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ये जो खबरीलाल जो सिस्टम है हम लोग का शरीर का, इसका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। तो पहले से तो एक खबरीलाल सिस्टम था जिसको फिजिकल मैसेजिंग सिस्टम हम लोग बोलते थे, जिसका नाम था नर्वस सिस्टम। अब ये दूसरा कैसे आ गया एंडोक्राइन सिस्टम? इसका क्या काम है? ये केमिकल मैसेजिंग सिस्टम है। ये एक नर्वस सिस्टम नर्व इम्पल्स यानी कि इलेक्ट्रिक इम्पल्स के थ्रू अपना मैसेज को एक जगह से दूसरे जगह में बॉडी के अंदर पहुंचाता है। लेकिन नर्वस सिस्टम का फंक्शन इतना फास्ट होता है कि हर एक ऑर्गन्स तक, हर एक सेल्स तक वो मैसेज को पहुंचाने में कैपेबल नहीं होता है। तो जहाँ पे नर्वस सिस्टम अपना मैसेज को, अपना फंक्शनिंग को परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो नर्वस सिस्टम को हेल्प करने के लिए एक दूसरा सिस्टम इवॉल्व हुआ है हम लोग का शरीर में। इसका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम, जो कि केमिकल मैसेंजर्स के थ्रू, केमिकल खबरीलाल के थ्रू अपना मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह में पहुंचाता है। और ये जो है ये हर एक कोने, शरीर के कोने कोने में फैल जाते हैं, जो टारगेट जो टिश्यू है, जो टारगेट जो सेल्स है या ऑर्गन्स है, और उस तक अपना खबर को पहुंचा सकता है ये। तो देख लेते हैं व्हाट इज एंडोक्राइन सिस्टम। द केमिकल मैसेजिंग सिस्टम which are made up of ductless glands who produce hormones which undergoes coordination and regulatory activities in order to maintain homeostasis। तो यहाँ पे क्या क्या पॉइंट हम लोगों को याद रखना है? एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है वो केमिकल मैसेजिंग सिस्टम होता है, यानी कि केमिकल सब्सटेंस के थ्रू मैसेज को एक जगह से दूसरे जगह में पहुँचा रहा है। और केमिकल सब्सटेंस क्या है? हॉर्मोन्स। ओके। और ये केमिकल सब्सटेंस कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है? कुछ डक्टलेस ग्लैंड्स के अंदर। डक्टलेस बोले तो ग्लैंड जो अपना सिक्रेशन ग्लैंड के अंदर जो भी प्रोड्यूस होता है उसको अपना ग्लैंड से बाहर रिलीज करने के लिए कोई पाइपलाइन या नल या डक्ट का यूज़ नहीं करता है। ओके। और ये जो हार्मोन्स है ये किस तरह का फंक्शन करता है? बॉडी का अलग अलग एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है और बॉडी का होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है, यानी कि बॉडी का जो नॉर्मल जो फंक्शनिंग है उसको बरकरार रखता है। Hormonal controls are slower than nervous control, as I said before। नर्व इम्पल्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक इम्पल्स होता है। और इलेक्ट्रिसिटी कितना फास्ट काम कर सकता है, लेकिन जहाँ पे उतना फास्ट काम का ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे कुछ प्रोलॉन्ग्ड एक्टिविटीज़ का ज़रूरत है, धीरे धीरे वहाँ पे हार्मोनल कंट्रोल के थ्रू काम किया जाता है, यानी कि हार्मोन्स काम करते हैं वहाँ पे। अब ग्लैंड के पास डक्ट है कि नहीं है उसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग का बॉडी में 3 तरह का ग्लैंड्स होते हैं: एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अभी क्राइन का मतलब क्या होता है? ये क्राइन हमेशा एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, एक्सो एंडोक्राइन। ये क्राइन बोले तो क्राइन ग्रीक या लैटिन लैंग्वेज में क्राइन का मतलब होता है टू सीक्रेट, कुछ मतलब कोई ग्लैंड के अंदर से कोई चीज़ को बाहर छोड़ना। ओके। इस चीज़ को कहा जाता है क्राइन। अब क्राइन एक्सो है कि एंडो है उसके ऊपर बेस करके एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर ग्लैंड्स दैट डिस्चार्ज देयर सिक्रेशन बाय मींस ऑफ डक्ट व्हिच ओपन ऑनटू एन एपिथेलियल सरफेस। यानी कि एक्सो मतलब बाहर। ओके। शरीर का ब्लड स्ट्रीम के बाहर ये ग्लैंड्स क्या करता है? अपना प्रोडक्ट को अपना पाइपलाइन या नल सिस्टम के थ्रू, डक्ट सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं, डक्ट मतलब क्या है? नल, पाइपलाइन, और कुछ नहीं। तो उस ग्लैंड के साथ डक्ट या पाइपलाइन जुड़ा हुआ है, जो जिस पाइपलाइन के थ्रू अपना सिक्रेशन को, अपना प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह में पहुंचा देता है, सीक्रेट कर देता है। एग्जाम्पल सलाइवरी ग्लैंड, जैसे कि हम लोगों का फेशियल रीजन में 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड होता है। व्हेन वी आर च्यूइंग द फूड,
सलाइवरी ग्लैंड स्टार्टेड सिक्रेटिंग सलाइवा, तो हम लोग के जो बक्कल कैविटी है, माउथ कैविटी है, वो सलाइवा से, लार से भर जाता है। कैसे? सलाइवरी ग्लैंड में सलाइवा प्रोड्यूस होता है और सलाइवरी ग्लैंड सलाइवरी डक्ट से सलाइवा को पहुंचा देता है बक्कल कैविटी में। और एग्जाम्पल है जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन, ये भी एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। लीवर, ये भी एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। लीवर का एग्जाम्पल बोले तो लीवर के अंदर प्रोड्यूस होता है बाइल जूस। अब बाइल जूस लीवर से हेपाटिक डक्ट के थ्रू आ जाता है गॉल ब्लैडर के पास और जमा रहता है। तो लीवर अपना प्रोडक्ट को हेपाटिक डक्ट या लीवर डक्ट के थ्रू सीक्रेट कर रहा है, तो लीवर के पास भी अपना डक्ट है, इसलिए लीवर भी एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है? एंडोक्राइन मतलब ये अपना सिक्रेशन को अंदर ही सिक्रेट कर रहा है, कहाँ पे? ब्लड स्ट्रीम के, इसके पास कोई डक्ट नहीं है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर द डक्टलेस ग्लैंड्स व्हिच सीक्रेट हार्मोन्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम डायरेक्टली इन। सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स का एग्जाम्पल है पिट्यूटरी ग्लैंड एंड थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। सो देर आर मेनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स इनसाइड आवर बॉडी। तो यहाँ जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड का एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। तो पिट्यूटरी अपना जो सिक्रेशन है उसको बिना डक्ट, उसको कोई डक्ट के बिना ही ब्लड स्ट्रीम के थ्रू दूसरे ऑर्गन के पास पहुँचा देता है अपना मैसेज को। ओके, तीसरा देख रहे हैं यहाँ पे एक्सो एंडोक्राइन ग्लैंड और मिक्स ग्लैंड। ये होता क्या है भाई? ग्लैंड्स which have both exocrine as well as endocrine secretion, यानी कि जिसके पास एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन यानी कि डक्टलेस और डक्ट विद डक्ट दोनों तरह का सिक्रेशन ही होता है, दे आर नोन एज एक्सो एंडोक्राइन या मिक्स ग्लैंड। एग्जाम्पल पैंक्रियास, जैसे कि व्हेन पैंक्रियास इज प्रोड्यूसिंग इट्स जूस, यानी कि पैंक्रियाटिक जूस डाइजेशन के समय, then it is releasing its juice through pancreatic duct and sending to small intestine. So this is the exocrine part of pancreas. But during the production of insulin and glucagon and somatostatin, यानी कि जो हार्मोन है, इस ये हार्मोन सिक्रेशन के समय पेंक्रियास को डक्ट का यूज़ नहीं कर रहा है। सो दिस इज द एंडोक्राइन सिक्रेशन ऑफ पेंक्रियास। तो पेंक्रियास के पास दो सिक्रेशन है, इसलिए ये एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। टेस्टिस और ओवरी, these are also example of mixed gland. कैसे? टेस्टिस when producing sperm and releasing the sperm through sperm duct or vas deferens, this is the exocrine part, as well as testes when producing hormones known testosterone, this is the endocrine part. Same with ovary, when ovary is ovulating, producing egg or ovum and releasing it through oviduct, the example of exocrine secretion. But when ovary is producing its hormone estrogen and progesterone, that is the exoendocrine or mixed secretion. Now we'll talk about hormones. So if we want to define hormones, how we will define? They're the chemical messengers secreted by endocrine glands in very small amount and act on the distant target tissue or organ to exert its action. तो ये क्या होता है? ये बेसिकली केमिकल सब्सटेंस होता है, केमिकल मैसेंजर इसको कहा जाता है, केमिकल खबरीलाल का बात हम जो बोल रहे थे। ये एंडोक्राइन ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, इसका साइट प्रोडक्शन साइट है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और ये बहुत ही कम मात्रा में काम करता है, वेरी स्मॉल अमाउंट में, एंड एक्ट ऑन ए वेरी डिस्टेंट टारगेट टिश्यू, यानी कि जिस टिश्यू से प्रोड्यूस होता है, जिस टिश्यू से प्रोड्यूस होता है उस टिश्यू से दूर जाके कोई टिश्यू के ऊपर ये अपना फंक्शन को एग्जर्ट करता है, फंक्शन को दिखाता है। ओके, अब हार्मोन्स का कुछ एक्सेप्शन होता है, जैसे कि लोकल हार्मोन। तो लोकल हार्मोन ऐसा हार्मोन होता है जो जहाँ पे प्रोडक्शन होता है वहीं पे काम करता है, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस में प्रोड्यूस होता है और टेस्टिस के ऊपर ही काम करता है, तो ये एक एक्सेप्शनल हार्मोन है। उसके बाद हार्मोन का फीडबैक मैकेनिज्म। A hormone can regulate its own secretion indirectly or directly. एक हार्मोन खुद का ही सिक्रेशन को बढ़ा सकता है या घटा सकता है। ये जो फिनोमेना है, ये जो एक्टिविटीज़ है हार्मोन्स का, इसको कहा जाता है फीडबैक रिएक्शन या फीडबैक मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन। So here through this diagram, here we can see the major glands, the major endocrine glands of our body. That is, if we talk about our facial region, the major endocrine glands are pituitary gland, hypothalamus and pineal gland. If we talk about our throat region, the major endocrine glands are thyroid gland,
parathyroid gland, and thymus gland. If we talk about our belly region, यानी कि upper abdominal region, what are the glands are there? Adrenal gland upon two kidneys and pancreas. These are two major endocrine gland of our belly region or our abdominal region. लोअर एब्डोमेन और पेल्विक रीजन में मेल में रहता है टेस्टिस, अ पेयर ऑफ टेस्टिस, इन केस ऑफ फीमेल अ पेयर ऑफ ओवरी. सो दीज आर द मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ ह्यूमन बॉडी. So through this diagram, here we can see the main hormones produced by the main major endocrine glands. यहाँ पे वीडियो पॉज करके तुम लोग देख सकते हो. तो हम लोग आगे बढ़ते हैं मेन जो हार्मोन्स है उसका फंक्शन के बारे में स्टडी करने. सो मेनी ग्लैंड्स मेकअप एंडोक्राइन सिस्टम, जैसे कि हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, ये हम लोग का ब्रेन रीजन में रहता है. थायराइड एंड पैराथायराइड जो कि हम लोग का नेक रीजन या थ्रोट रीजन में रहता है. थाइमस इज इन बिटवीन योर लंग्स, दोनों लंग के बीच में जो जगह होता है जहाँ पे हार्ट रहता है, हार्ट के ऊपर ही जो या साइड का हिस्सा में थाइमस ग्लैंड होता है. एड्रिनल ग्लैंड रहता है जो कि हम लोग का किडनी के ऊपर रहता है. किडनी के ऊपर ट्रायंगुलर शेप जो ग्लैंड है दे आर नोन एज एड्रिनल ग्लैंड. एंड द पैंक्रियस इज बिहाइंड योर स्टोमक, स्टोमक के पीछे या स्टोमक के बगल में एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर, पत्ता जैसा शेप का एक ग्लैंड होता है येलोइश, जिसको कहा जाता है पैंक्रियस ग्लैंड. एंड इन केस ऑफ female there are a pair of ovaries, and in case of male a pair of testes are there and they act as endocrine gland. The first, the main regulatory center of our endocrine system, that is hypothalamus. Hypothalamus is a part of forebrain. This organ connects your endocrine system with your nervous system. यानी कि ब्रेन का पार्ट है तो ये नर्वस सिस्टम का भी पार्ट है और एंडोक्राइन सिस्टम का भी पार्ट है. Its main job is to tell your pituitary gland to start or stop making hormones. यानी कि इसका फंक्शन होता है पिट्यूटरी को कंट्रोल करना. ओके, हाइपोथैलेमस का हार्मोन्स को कहा जाता है न्यूरो हार्मोन्स, क्योंकि ये जो हार्मोन्स है ये नर्वस सिस्टम का पार्ट है. ओके, ये एंडोक्राइन सिस्टम का हेड ऑफिस होता है हाइपोथैलेमस. ओके, दिस इज द प्रिंसिपल एंडोक्राइन ग्लैंड. और हाइपोथैलेमस दो तरह का हार्मोन सिक्रेट करता है, रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटिंग हार्मोन. रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटिंग हार्मोन. रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी को ऑर्डर देता है कि हार्मोन सिक्रेशन स्टार्ट करो, और इनहिबिटिंग हार्मोन्स जो है वो पिट्यूटरी को बोलता है कि तुम हार्मोन सिक्रेशन को बंद कर दो. नेक्स्ट, पिट्यूटरी ग्लैंड. साइंटिफिकली इसको कहा जाता है हाइपोफाइसिस. इसको कभी कभी हम लोग मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं. ओके, एक्चुअली पहले हाइपोथैलेमस का फंक्शन पता नहीं था, इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को ही एंडोक्राइन सिस्टम का हेड माना जाता था. और अभी भी हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड बॉडी के बाकी सारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड है सबको कंट्रोल करता है, जबकि पिट्यूटरी खुद कंट्रोल होता है हाइपोथैलेमस से. इट्स अ pea-sized gland located at the base of the brain under the hypothalamus. This is the most important endocrine gland, pituitary. ये एक मटर दाना शेप का होता है जो कि हम लोगों का ब्रेन का हाइपोथैलेमस के नीचे सिचुएटेड रहता है. इट इज़ द मास्टर ग्लैंड एंड इट कंट्रोल्स द सिक्रेशन ऑफ ऑल द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स. इट ऑल्सो सीक्रेट्स, इसका जो मेन हार्मोन है कुछ उसके बारे में देख लेंगे. इसका एक मेन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट हार्मोन इज नोन एज ग्रोथ हार्मोन. ओके, जिसका काम है बॉडी में डेवलपमेंट करवाना, इलोंगेशन ऑफ सेल, डिवीजन ऑफ सेल्स एंड इलोंगेशन ऑफ बोन्स, जिसकी वजह से हम लोग का हाइट बढ़ता है. अंडर सिक्रेशन और हाइपो सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन कॉजेज ड्वार्फिज्म. जरूरत से कम सिक्रेशन को कहा जाता है अंडर सिक्रेशन और हाइपो सिक्रेशन.
जिसके वजह से बौना हो जाता है लोग, ड्वार्फिज्म डिजीज कहा जाता है उसको। एंड ओवर सिक्रेशन और हाइपर सिक्रेशन, ओवर सिक्रेशन को कहा जाता है हाइपर सिक्रेशन, इनकी ज़रूरत से अधिक मात्रा में प्रोडक्शन। इट कॉज जाइगेंटिज्म इन चिल्ड्रेन। ग्रेट खाली को जानते हो, ग्रेट खाली एक्चुअली अफेक्टेड बाय जाइगेंटिज्म, उसका देखो इसलिए उसका हाइट उतना लंबा होता है। जो जाइगेंटिज्म डिजीज से जो अफेक्टेड होता है, दे आर टू मच टॉल इन हाइट, 7 फुट 7 फीट 7.5 फीट इतना लंबा होता है। और वही एडल्ट में अगर एडल्ट में अगर अचानक ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ जाता है तो एक्रोमेगाली बोल के एक डिजीज हो जाता है। TSH और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका नाम से इसका काम समझ में आ रहा है, इट रेगुलेट द सिक्रेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड। ओके, यानी कि थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, थायराइड ग्लैंड को उस्काता है, बोलता है कि तुम अपना हार्मोन सिक्रेशन स्टार्ट करो भाई। गोनाडोट्रोपिन इज ए कॉम्प्लेक्स हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन बहुत तरह का हो सकता है, मेल में अलग होता है, फीमेल में अलग होता है। तो यहाँ पे 3 तरह का गोनाडोट्रोपिन के बारे में बताया गया है, FSH, LH एंड ICSH। FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ICSH मतलब इंटरस्टियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। FSH और LH ये मेनली फंक्शनल होता है, ये फीमेल गोनाडोट्रोपिन है, और ICSH ये मेल गोनाडोट्रोपिन है। तो गोनाडोट्रोपिन्स का फंक्शन क्या है? द रेगुलेट्स द सिक्रेशन ऑफ गोनाड्स मीन्स टेस्टिस एंड ओवरी। ये गोनाड को ऑर्डर देता है, टेस्टिस को या ओवरी को ये ऑर्डर देता है कि तुम अपना नॉर्मल जो फंक्शनिंग है उसको स्टार्ट कर दो। ओके, प्रोलैक्टिन, अनदर हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी, रेगुलेट्स द सिक्रेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ मिल्क बाय मैमरी ग्लैंड। ओके, जो मैच्योर जो फीमेल होता है, फीमेल मैमल्स में ये प्रोलैक्टिन हार्मोन काम करता है। इसका काम क्या होता है? जो ब्रेस्ट या मैमरी ग्लैंड जो होता है जिसमें मिल्क प्रोडक्शन होता है, उसमें मिल्क प्रोड्यूसिंग सेल को स्टिमुलेट करता है ये, और मिल्क प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उसको इनिशिएट करते हैं और उसको बढ़ावा देता है, उसको उस्काता है कि तुम अब मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट कर दो। Now here we can see the structure of pituitary gland. पिट्यूटरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर को यहाँ पे 2 हिस्से में डिवाइड किया गया है मेनली। दिस इज कॉल्ड एंटीरियर पिट्यूटरी, दिस पोर्शन, एंड दिस पोर्शन इज नोन एज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी का 2 हिस्सा होता है मेनली, एंटीरियर पिट्यूटरी ये आगे वाला पोर्शन, और पीछे वाला पोर्शन को कहा जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अभी एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बीच में भी एक हिस्सा हो सकता है जिसको कहा जाता है मिड पिट्यूटरी। ओके, लेकिन मिड पिट्यूटरी इतना मतलब एक नैरो रीजन होता है जिसको हम लोग उतना गिनती नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मिड पिट्यूटरी का भी हार्मोन होता है अपना। ओके, अभी एंटीरियर पिट्यूटरी का जो मेन हार्मोन है दैट इज ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, GH, ग्रोथ हार्मोन, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH एंड FSH, दीज आर गोनाडोट्रोपिन एंड प्रोलैक्टिन, जिसके बारे में हम लोग अभी तुरंत पढ़े। अब वही पोस्टीरियर पिट्यूटरी का जो हार्मोन है, ये सब क्या है? 2 हार्मोन्स होता है मेनली, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन या ADH। एक्चुअली पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अपना हार्मोन नहीं है, दिस आर एक्चुअली ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन, दिस 2 आर हार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस। ओके, क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमिक डक्ट से एक पाइपलाइन से जुड़ा हुआ होता है हाइपोथैलेमस से। तो ओके, तो हाइपोथैलेमस का जो ये 2 हार्मोन है ये टेम्पोररीली स्टोर रहता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। ओके, तो इसलिए पहले ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन को पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन माना जाता था, लेकिन हाइपोथैलेमस का टोटल फंक्शन डिस्कवरी के बाद हम लोग ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन को पोस्टीरियर पिट्यूटरी का अपना हार्मोन नहीं मानते हैं। और मिड पिट्यूटरी का भी एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है मिड पिट्यूटरी। दिस इज ए वेरी नैरो पोर्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। इसका जो हार्मोन्स होता है इसका नाम है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन और MSH। मेलानोसाइट क्या होता है? स्किन पिगमेंट प्रोड्यूस करने वाला जो सेल्स होता है, दे आर नोन एज मेलानोसाइट। दे प्रोड्यूस द पिगमेंट नेम एज मेलानिन, जिसके ऊपर हम लोग का डार्कनेस या फेयरनेस यानी कि गोरा या काला जो रंग है स्किन का वो डिपेंड करता है। तो उस मेलानोसाइट सेल्स को स्टिमुलेट करने का काम करता है मिड पिट्यूटरी के हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, सो
Ultimately, our darkness or dark complexion or fair complexion is depending upon this hormone. Next one is pineal gland. Pineal gland is also known as third eye. It is situated in our brain region. Here in this image you can see the exact position of the pineal gland. It makes a chemical called melatonin, the hormone produced by pineal gland. And what is the function of melatonin? That helps your body get ready to go to sleep. ये स्लीपिंग रिदम जो होता है, स्लीपिंग पैटर्न, यानी कि हर रोज़ एक ही समय पर्टिकुलर समय में हम लोग को नींद आता है और हर सुबह एक ही समय हम लोग को नींद टूट जाता है, तो कोई बता नहीं देता है कि अगर अलार्म अगर फ़ोन में या घड़ी में अगर बिना अलार्म के भी हम लोग जग जाते हैं या सो जाते हैं हर रोज़ लगभग एक ही समय में, तो ये जो चीज़ है इस चीज़ को मेंटेन करता है मेलाटोनिन हार्मोन। उसके बाद है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड, दैट इज थायराइड ग्लैंड। Thyroid gland, it's a butterfly shaped gland located in the throat region. गला में प्रेजेंट होता है थायराइड ग्लैंड। देख सकते हैं कि एक तितली यानी कि बटरफ्लाई जैसे इसका लगभग शेप है। इसका जो मेन जो हार्मोन्स है, दोज टू आर T4 एंड T3। इन लोगों को थायरॉक्सिन भी कहा जाता है, ट्राई आयोडोथायरोनिन यानी कि T3 एंड टेट्रा आयोडोथायरोनिन यानी कि T4। ये दो मेन हार्मोन्स है थायराइड ग्लैंड का, विच रेगुलेट्स द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ या मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी। इट रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स, ओके, एंड मेंटेन द बेसल मेटाबॉलिक रेट ऑफ आवर बॉडी। Another hormone is produced by thyroid gland, that is calcitonin. ओके, कैल्सिटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि हम लोग का ब्लड में कैल्शियम लेवल को कम कर देता है और बोन्स में कैल्शियम लेवल को बढ़ा देता है। इट इंक्रीजेज बोन कैल्शियम लेवल एंड रिड्यूसेस ब्लड कैल्शियम लेवल। अभी कैल्सिटोनिन का जो एंटागोनिस्टिक यानी कि ऑपोजिट फंक्शन वाला जो हार्मोन है वो पैराथॉर्मोन होगा, जो कि पैराथायरॉयड ग्लैंड का एक हार्मोन है। अब ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है, the production of thyroxine hormone is depending upon iodine. Okay, that is why doctors are advising us to take iodine salt. iodine नमक खाने के लिए बोलते रहते हैं। iodine is required to synthesize thyroxine in our body. In case of iodine deficiency, अगर हम लोग का मिल में या डाइट में आयोडीन प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल पा रहा है तो that will cause under secretion or hyposecretion of thyroxine hormone, and that will lead a disease named as Graves disease or goiter। इसमें क्या होता है, ये जो थ्रोट रीजन जो है, ये जो गला का ये जो रीजन है ये फूल जाएगा, यानी कि थायराइड ग्लैंड जो है, थायराइड ग्लैंड फूल जाएगा, इनॉर्मसली लार्ज हो जाएगा और इस डिजीज़ को कहा जाएगा गोइटर डिजीज़ और ग्रेव्स डिजीज़। Next one is parathyroid gland. This is a set of 4 small glands behind your thyroid. अब ये थायराइड ग्लैंड को अगर पीछे की तरफ से देखा जाएगा तो पीछे की तरफ लेफ्ट और राइट साइड में 4 पैराथायराइड ग्लैंड का 4 छोटा छोटा लोब्स रहता है। They play in a role of bone health, produces parathormone. So this is the hormone produced by parathyroid gland. पैराथॉर्मोन का फंक्शन कैल्सिटोनिन का अपोजिट होता है, यानी कि विच कंट्रोल्स योर लेवल्स ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल। ये क्या करता है, अनलाइक कैल्सिटोनिन, इट इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल एंड डिक्रीज बोन कैल्शियम लेवल, कैल्सिटोनिन का अपोजिट। The thymus gland. This gland makes white blood cells called T lymphocyte that fight infection and are crucial as a child's immune system develops.
द थाइमस स्टार्ट्स टू श्रिंक आफ्टर प्यूबर्टी, हार्मोन प्रोड्यूस्ड इज थाइमोसिन। तो हम लोग का दोनों लंग के बीच में हार्ट के ऊपर रहता है थाइमस ग्लैंड, ये जो ग्लैंड देख पा रहे हैं। एडोलेसेंस टाइम में, प्यूबर्टी के समय में, ये जो ये ग्लैंड है इसका शेप और साइज सबसे बड़ा होता है, और जैसे प्यूबर्टी यानी कि एडोलेसेंस ख़त्म हो जाता है उसके बाद धीरे धीरे ये डिजेनरेट होने लगता है। इसका काम होता है इट स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ टी लिम्फोसाइट, एक तरह का WBC होता है जो कि बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन के खिलाफ हम लोगों को इम्यूनिटी यानी कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। किसी किसी को देखे होंगे कि जो एडोलेसेंस पीरियड में पिंपल्स होता है मुंह में। ओके, पिंपल्स किस लिए होता है? क्योंकि उस समय हम लोगों का शरीर में सीबेसियस ग्लैंड से सीबम प्रोड्यूस होता है, और सीबम से एक बैक्टीरियल ग्रोथ होता है जिसकी वजह से पिंपल्स होता है। तो उस पिंपल्स के खिलाफ लड़ने के लिए ये टी लिम्फोसाइट तब काम में आता है। ओके, नेक्स्ट, another important gland, that is pancreas gland. Pancreas is a leaf-like gland present behind the stomach in the abdomen. तो इसका जो स्ट्रक्चर है पेंक्रियस का, एक पत्ता जैसा है, इसे लीफ लाइक ग्लैंड कहा जाता है। इसका कलर होता है स्लाइटली येलोइश, जो कि स्टोमक के पीछे की तरफ लोअर एब्डोमेन रीजन में प्रेजेंट रहता है। इट इज़ अ मिक्स ग्लैंड। ओके, ये एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों सिक्रेशन इसमें देखने को मिलता है। पहले ही बता चुके थे कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस, जो कि डाइजेशन में काम में आता है। ओके, देन विद द हेल्प ऑफ पैंक्रियाटिक डक्ट इट रिलीज pancreatic juice into duodenum of small intestine. So that is the exocrine portion. But in endocrine system it produces main two hormones named as insulin and glucagon. अब ये जो प्रोड्यूस होता है ये इसका एंडोक्राइन सिक्रेशन होता है। और ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? पेंक्रियस ग्लैंड के अंदर ये जो डॉट डॉट देख पा रहे हैं, दीज आर कॉल्ड आइलेट्स सेल्स या आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ओके, आइलेट्स मतलब छोटा छोटा आइलैंड को कहा जाता है आइलेट्स। तो पेंक्रियास का जो टिश्यू है उसमें आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस टिश्यू में बहुत सारे रहता है, स्प्रेड आउट रहता है पेंक्रियास के इधर उधर। तो वहाँ पे इंसुलिन और ग्लूकागॉन प्रोड्यूस किया जाता है। बोथ दिस हार्मोन्स एक्ट एंटागोनिस्टिकली एंड रेगुलेट द शुगर लेवल इन द ब्लड। यानी कि इंसुलिन का काम होता है ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करना, वही ग्लूकागॉन का काम होता है ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करना। इस तरह का जो फंक्शनिंग है, अपोजिट फंक्शनिंग, इसको कहा जाता है एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी। तो दोनों इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन मिलकर हम लोग का शरीर में सिचुएशन के मुताबिक ब्लड शुगर लेवल को एक बैलेंस कंडीशन में रखते हैं। बट इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंसुलिन फ्रॉम पैंक्रियास लीड्स टू डायबिटीज़। यानी कि अब क्या होता है, अगर इंसुलिन प्रोडक्शन में कुछ गड़बड़ आ जाता है, यानी कि जो जीन इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा था वो इनएक्टिवेट हो जाता है, तो हाइपो सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन विल लीड ब्लड शुगर और डायबिटीज़। अब यहाँ पे हम लोग डिटेल में देख सकते हैं कि पेंक्रियास के अंदर जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है वो स्पेशली 4 तरह का सेल से बना होता है: अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल एंड पीपी सेल। ओके, तो अल्फा सेल का काम होता है ग्लूकागॉन हार्मोन प्रोडक्शन, बीटा सेल का काम होता है इंसुलिन हार्मोन प्रोडक्शन, और तीसरा भी एक हार्मोन है पेंक्रियास का जिसका नाम है सोमाटोस्टेटिन, जो कि डेल्टा सेल के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। और पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड बोल के एक हार्मोन है, एक लेस इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो कि पीपी सेल्स या पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल से प्रोड्यूस किया जाता है। एड्रिनल ग्लैंड, किडनी के ऊपर ये जो ट्रायंगुलर शेप्ड ग्लैंड देख रहे हैं दैट इज एड्रिनल ग्लैंड। ऑकर्स इन पेयर अबव ईच किडनी, हर किडनी के ऊपर एक एक करके एड्रिनल ग्लैंड रहता है। इट डिक्रीजेज इस साइज विथ एज, जो तो थाइमस जैसा है, ये भी एज बढ़ने के साथ साथ इसका साइज छोटे होता रहता है। इसका जो हार्मोन्स है मेनली देयर एड्रीनालिन एंड नॉर एड्रीनालिन।
एड्रेनालिन का दूसरा नाम है एपिनेफ्रिन और नॉर एड्रेनालिन का दूसरा नाम है नॉर एपिनेफ्रिन। ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है? ये एड्रिनल मेडाला यानी कि एड्रिनल ग्लैंड का अंदर ही जो हिस्सा है इससे प्रोड्यूस होता है। ये दोनों हार्मोन का फंक्शन क्या है? दिस हार्मोन्स हेल्प्स इन फाइट फ्लाइट रिस्पॉन्स एज वेल एज कंट्रोलिंग इमोशंस एंड इमरजेंसी कंडीशन। ये दोनों हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन्स भी कहा जाता है क्योंकि एक्सट्रीम इमरजेंसी कंडीशन में यानी कि इमोशन, ओके, एंगर, हैप्पीनेस, सैडनेस, ओके, इन दिस काइंड ऑफ इमरजेंसी कंडीशन है कि इमोशनल कंडीशन में ये बॉडी का जो इमोशनल बैलेंस को ये मेंटेन करके रखते हैं एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स यानी कि एड्रिनल ग्लैंड का जो बाहरी जो हिस्सा है इसका भी अपना हार्मोन्स होता है, इसके बारे में तुम लोगों के इधर डिटेल डिस्कस नहीं होगा। नाउ लास्टली द गोनाड्स। गोनाड्स आर द गैमेट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स यानी कि मेल एंड फीमेल्स जो मेन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, दे आर नोन एज गोनाड्स। इन केस ऑफ मेल दैट इज टेस्टिस, इन केस ऑफ फीमेल दैट इज अ पेयर ऑफ ओवरीज। तो मेल में 2 टेस्टिस रहता है, फीमेल में 2 ओवरी रहता है। द टेस्ट्स प्रोड्यूस मेल हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन, एंड ओवरी प्रोड्यूस द फीमेल सेक्स हार्मोन दैट इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। अब टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन का फंक्शन लगभग सेम है। क्या है? टेस्टोस्टेरोन मेल में गैमेट प्रोडक्शन करवाता है यानी कि स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, और एस्ट्रोजन फीमेल में ओव्यूलेशन यानी कि ओवम प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। टेस्टोस्टेरोन मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि एडोलेसेंस पीरियड के बाद जो मेलनेस वाला जो कैरेक्टर्स यानी कि ग्रोथ ऑफ बियर्ड एंड मुस्टाच, ग्रोथ ऑफ मसल्स, थिकनिंग ऑफ वॉइस, ये सारे कैरेक्टर्स को अपीयर करवाने में हेल्प करता है। और वही एस्ट्रोजन हार्मोन जो है फीमेल में एडोलेसेंस के बाद फीमेलनेस का जो कैरेक्टर, थिनिंग ऑफ वॉइस, ओके, decrease amount of skin hair, deposition of fat inside under the skin, ओके, फॉर्मेशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड और ब्रेस्ट, ये सारे जो फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स है इसको अपीयर करवाने में एस्ट्रोजन मदद करता है। और दूसरा जो फीमेल सेक्स हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन, इसका काम होता है प्रेगनेंसी के दौरान मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि पीरियड्स जो होता है उसको ना होने देना, उसको रोक के रखना। इट इज़ नोन एज प्रेगनेंसी हार्मोन। तो गोनाड का जो हार्मोन्स है टेस्टोस्टेरोन इन मेल और एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन इन फीमेल, दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, जो कि पिट्यूटरी का गोनाडोट्रोपिन हार्मोन यानी कि FSH, LH और ICSH से स्टिमुलेट होकर ये सारा हार्मोन प्रोड्यूस होता है। तो आज यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्लांट में हार्मोन्स कैसे काम करता है और कैसे वो लोग प्लांट का मूवमेंट को स्टिमुलेट करते हैं। So thank you all.